नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद यादव और आज भारत एक सोच समाज पर चोट पर एक नई वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं और नए मेहमान हैं विकास गुप्ता जी और हमारे साथ में हैं बड़े भाई चुन्नी लाल यादव जी। स्वागत है आप दोनों लोगों का हमारे भारत एक सोच समाज की चोट चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को सादर आभार जो आपने हमें आमंत्रित किया और आपके यहाँ भाई हम बैठने का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, आज जो ये हमारा पहला इंटरव्यू हो रहा है भारत एक सोच समाज की चोट पर, मैं आपको पहले ही बोला था जहां समाज चुप्पी लेगी वहां से मैं सवाल शुरुआत करूंगा। तो आज हमारे कुछ सवाल हैं क्योंकि कुछ वीडियो देखने की मिली और लगातार वीडियो ट्रेंड में चल रही है। देवरांचल उत्थान सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं विकास गुप्ता जी अभी कुछ एक प्रोग्राम किए थे 4 सितंबर को 5 सितंबर को जो अध्यापक टीचर्स डे के रूप में मनाया गया था और सम्मानित किए थे, जिसमें बहुत से अनेकों प्रश्न उठे। तो इन्होंने उसमें साइकिल बैग बहुत कुछ वितरण किया लोगों को। तो मैं आज उस पर सबसे पहले जानने का प्रयास करूंगा, ये सब जो किए हैं क्या अकेले ही हिम्मत बना के किए हैं, बाकी लोगों से सहयोग भी था? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल पे आज हमें बोलने का मौका मिला। और आपको बता दें जिस प्रकार से सहयोग की बात की है जी। तो हमारे यहाँ देवरांचल से लेकर के महाराज बाजार से और कुछ जो यहाँ के बाहर के लोग भी हैं जिनका नाम एक लंबी लिस्ट है, जिनको जो है नाम लेते लेते हम थक जाएंगे, लेकिन वीडियो लंबा होगा इस वजह से हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये सभी के सहयोग से हुआ है। चलिए और इसके लिए लगातार प्रयास किया गया और हम लोगों ने 26 तारीख को सोचा और 28 तारीख को 26 तारीख को ही ग्रुप में डाला गया। 28 तारीख से इस पे बात की गई और लोगों का रुझान आना शुरू, कुछ पॉजिटिव आए कुछ निगेटिव आए, लेकिन कार्य करना था तो करना था। पहली बात एक करेक्शन कर दें, हम आपको उस दिन मनाया गया था शिक्षक सम्मान समारोह एवं छात्र प्रोत्साहन समारोह। तो ये कार्यक्रम हम लोगों का था और जिस प्रकार से इसके पहले पूर्व में किया गया था, आपने देखा होगा 15 अगस्त को कार्यक्रम किया गया था। तो ये सब कार्यक्रम किए गए थे जिसमें सभी लोगों के सहयोग से ही कार्य हुआ है। जी। तो फिलहाल मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आपकी संस्था है जी, यह संस्था किस आधार पर काम करना चाहती है और इसमें गरीबों के लिए क्या सहयोग कर रही है संस्था, क्या लाचार बेबस के लिए किस प्रकार से सहयोग करने का काम कर रही है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारी जो देवरांचल उत्थान सेवा समिति है, यह अनाथ जरूरतमंद लोगों को, पात्र व्यक्तियों को, समाज में जो जिन बच्चों की आवश्यकता है उन्हें साइकिल देने का प्रयास किया गया 5 सितंबर को। और हमारे क्षेत्र में जो भी शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने 20 वर्षों से काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, उन्हें सम्मानित करने का प्रयास किया गया। और जो ऐसे बच्चे हैं जो आज भी जिनके पास बैग इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे बच्चों को छांट कर ढूंढ कर हमारी समिति के माध्यम से और कुछ विद्यालयों के, सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के सहयोग से उन्हें छांटा गया और उन्हें 5 कॉपी, बैग, कलम, पेंसिल, रबर, ज्योमेट्री बॉक्स देने का कार्य किया गया। और अगर बात करते हैं तो कुछ दिन पहले एक संस्था आई थी देवारा विकास समिति, तो ये तो पहले से चल रही थी जी, फिर इसके बाद दूसरी संस्था बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी, क्या इस पर कुछ कहेंगे? ऐसा अरविंद जी, देखिए एक चीज हम आपको बता दें, हमारे आजमगढ़ जिले में लगभग 150 समितियां कार्य करती हैं। सबका कार्य करने का तरीका अलग है। देवारा विकास सेवा समिति की कार्य करने का तरीका अलग है, मेरा कार्य करने का तरीका अलग है। हम अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं। और आपको पता होगा हमारा कार्यक्रम जो शुरू हुआ था 10 अगस्त को हमने मीटिंग की। 10 अगस्त को ही हमें उस मीटिंग में अध्यक्ष घोषित किया गया। इसके बाद हमने कार्यकारिणी का विस्तार किया, अवहड़गंज में मीटिंग की। उसके बाद 15 अगस्त को पौधरोपण का कार्य किया गया और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर सेनानियों को भी याद किया गया। उसके साथ साथ एक और कार्य किया गया, वहां हरियाली कार्यक्रम किया गया, जो यानी कि पर्यावरण को संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का एक माध्यम हम लोगों ने बनाया। जहां पर एक तरफ दूसरे लोग क्या कर रहे थे, तमाम तरीके से गाड़ियों का प्रदूषण फैला रहे हैं, वहां पर हम लोगों ने, हमारी समिति ने एक संदेश देने का कार्य किया कि आप पर्यावरण को बचाइए। ये तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद लगातार हम लोग विस्तार कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारी मातृशक्तियां भी जुड़ रही हैं, हमारी बहनें भी जुड़ रही हैं। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज ही बात हुई है, बहुत से नौजवान साथी हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
जी। तो मैं सबसे पहले यह बात करना चाहूँगा आपसे कि आप ये हमें बताने का काम करिए कि आप जो देवारा समिति जो बनाए देवरांचल के लिए, ये कौन सी भलाई और समाज सेवा के लिए काम करेगी? अरविंद जी, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये किसी ज़रूरतमंद अन्य क्षेत्रों में जैसे हाँ, इसके लिए नहीं मैं पूछ रहा हूँ देवारा उत्थान समिति जो है आप बनाए हैं, क्या देवरांचल में जो बाढ़ग्रस्त हो रहे हैं, जो कटान हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? ये हमारे देवरांचल के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको उठाने का कार्य किया जाएगा, उन पर बात की जाएगी और वो हम सक्षम अधिकारियों के माध्यम से और जो प्रतिनिधि है उनके माध्यम से इनको हल कराने का प्रयास करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे अपनी समस्याएं बताएंगे और इनसे भरपूर तरीके से जनता के सहयोग से, लोगों के सहयोग से उन तक पहुंच के अपनी समस्याएं बात कहेंगे। तो जब हमारी समस्याएं उनके तक जाएंगी तो जरूर हल करने का प्रयास करेंगे। जी, करिए सर, आप करिए। मास्टर साहब कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है मास्टर साहब, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं? नहीं, मुझे क्या क्वेश्चन करना है? बाबू आप बताओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि आपकी संस्था जो है अब तक देवारा विकास के लिए क्या काम की है? हमारी संस्था अभी देखिए, हमने आपको बताया 10 अगस्त से शुरुआत हुई हमारी संस्था के, और उसमें जो है सबसे पहला कार्य किया गया एक सोच, एक संदेश, समाज को एक संदेश देने का कार्य किया गया। संदेश क्या है कि हम जो है लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि पहली बात तो आपका पर्यावरण सुरक्षित होना चाहिए। पहला हमारा लोगो है सेवा सहयोग संगठन। हम पहले सेवा करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको हम बता दें कि विगत कुछ महीनों पहले ही हम लोगों ने कुछ ऐसे जरूरतमंद लोगों का इलाज कराने का प्रयास किया जो आज इस समय वर्तमान परिस्थितियों में उनका इलाज नहीं हो सकता था, लेकिन आप सबके सहयोग से, आप पूरा फेसबुक परिवार का और पूरे देवरांचल के लोगों के सहयोग से उन व्यक्तियों का इलाज हो पाया है। जिनमें हम आपका नाम बता दें, एक प्रजापति जी है पुरही के जो शिवपुर ग्राम सभा में आते हैं, एक राजा राम गौतम है जो युवा साथी हैं, जो पूरी तरीके से मानसिक रूप से ग्रस्त हो चुके थे क्योंकि वो अभी तक अनबेड थे और अब चलना शुरू कर दिया। तो मेरा एक प्रश्न और है कि आपकी संस्था की आगे और कौन सी योजनाएं हैं जो कि देवारा, आपका अगर देवारांचल उत्थान विकास सेवा समिति है तो देवारांचल के लिए आपकी और आगे क्या योजनाएं रहने वाली हैं? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया और हम आपको बता दें इसके लिए हमारी योजनाएं ये है कि हम एक नई टीम बना रहे हैं जिसमें आपका भी स्वागत है। आप एक प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं और आप जैसे साथियों को की हमें बहुत आवश्यकता है। अगर आप जैसे साथी हमसे जुड़ते हैं तो हमें ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही हैं जिनकी आजादी के बाद से हमें वो देवराहा कहा गया, हमें दूसरी स्थितियों से देखा गया। हम आपको ये बता दें पिछड़ापन, हाँ पिछड़ापन, देवराहा कहने का तात्पर्य लोगों का पिछड़ापन से जुड़ा रहता है। अब हम ये कहें कि अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े, तो आपको आरक्षण दिया जाता है, तो फिर इस देवरांचल को आरक्षण दे करके उन्हें आगे क्यों नहीं किया जा सकता है? जो परिस्थिति आज बता दिया, आजादी के 70 साल के बाद से भी जो बंदे उस पार के गांव हैं आज भी उनको रपटे से नहीं जोड़ा गया। इतने हर सालों बाढ़ आती है, वो अब किन परिस्थितियों में 3 महीने तक किन दशाओं में रहते हैं ये जानने का प्रयास कर रही है समिति, और उनकी भावनाओं को अपनी भावनाएं समझ के, उनके दुखों को अपना दुख समझकर ये मांग कर रही है कि उन घरों को, हर घर को पक्का मकान दिया जाए, हर घर को सोलर लाइट दिया जाए, हर घर को जो है एक, जो जितने भी गांव हैं रपटे हैं उनको भौगोलिक परिदृश्य के आधार पर उनको सही तरीके से बसावट के आधार पर मुख्य मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जाए। और बाढ़ आने से पूर्वत में ही जितने भी हमारे दौरान, आपको हम बताए 15 अगस्त के दिन जितने भी जनप्रतिनिधि थे, हमने एक सवाल किया था, आप बता दीजिए परशुरामपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर बिलरियागंज, परशुरामपुर से 7 किलोमीटर दूरी पर महाराजगंज और महाराजगंज से 7 किलोमीटर दूरी पर रानीपुर, इन जगहों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है। और इतना बड़ा देवरांचल क्षेत्र हमारा जहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप जिम्मेदार हैं, आपने जो गलती की ठीक है, लेकिन आने वाले समय में इसका सुधार हो और हमारे देवरांचल क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ 100 बेड का कम से कम अस्पताल होना चाहिए और वहां मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल सहित जैसे बड़ी और डिग्री कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक अब इतने अधिकारी को जानेंगे कैसे? जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये संस्थाएं होनी चाहिए, सरकारी कॉलेज जैसे डिग्री कॉलेज है, बड़े चिकित्सालय हैं या यहाँ पर थाने हैं, तो यह सब चीजें इस देवरांचल क्षेत्र से बहुत दूरी पे हैं जी।
तो इन सब के क्षेत्र में कार्य करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं इस समय? अभी तो हमने शुरुआत की है। अभी हमने जोड़ने का प्रयास किया है लोगों को, गांव-गांव जाकर। हर रोज ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिसमें हम गांव में नहीं निकलते हैं। रोज हर गांव में किसी न किसी व्यक्ति से आज सौभाग्य है कि आपके सुगौटी गांव में मिलने का अवसर मिला है, आपके गांव में है। यहाँ के युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, आप जैसे साथी क्रांतिकारी साथियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप जैसे लोग आगे आएंगे तो धीरे धीरे आपके संपर्क में जितने भी गांव हैं, जितने भी लोग हैं, आपके जो हित मित्र दोस्त रिश्तेदार हैं, वो जुड़ कर रहे हैं। और हर गांव में हर व्यक्ति को, जो जागरूक व्यक्ति है उनको, जो युवा साथी हैं उनको आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग उनसे प्रयास किया जा रहा है आप आए, वो चाहे मातृशक्ति हो चाहे पुरुष हो, सबको आगे आए और अपने सिर्फ एक बात, सिर्फ देवरांचल का विकास होना चाहिए, देवरांचल का उत्थान होना चाहिए, यही बात है। एक चीज देखा गया है, आप लोग के मंच पे नेताओं को देखा गया जी, उसमें सपा के भी नेता थे, भाजपा के भी नेता थे, तो क्या इससे राजनीतिकरण नहीं हो रहा है आपकी संस्था का? जी बिल्कुल नहीं हो रहा है। बता दें हम आपको, समाज सेवी वही होता है, पहले वो नेता होने से पहले एक व्यक्ति है, एक इंसान है। हम उन इंसानों को बुला रहे हैं, जो उनको हम बुला इसलिए रहे हैं कि आप आएंगे हमारे मंच पे तो हमारी समस्याओं को जानेंगे। और जब समस्या, आप नेतृत्व कैसे करेंगे जब तक हमारी समस्याओं को नहीं जानेंगे तो आप अपने स्तरों पे कैसे उठा सकते हैं? पहले उनको तो बताना होगा कि हमारी ये समस्या है, हमारी ये दिक्कतें हैं, हमारी ये समस्या है। इनको आप अपने बड़े मंचों पे उठाइए और हमारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करिए। इसलिए ये जरूरी बन जाता है कि, और एक समाज सेवी का कार्य ही होता है कि चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, किसी भी पार्टी का, हमें दल से थोड़ी ना मतलब है। हमें कार्य करना, हमारे देवरांचल का विकास करना है, हमारे देवरांचल का उत्थान करना है। जी, तो आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी, और आपने अपना कीमती समय दिया, आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसके बाद आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो वादा किया है इसके लिए भी बहुत धन्यवाद कि आप देवरांचल उत्थान सेवा समिति का लगातार साथ देंगे। बहुत बहुत